तो तेरे को लेटर आया फ्रैंकफर्ट से, TU बर्लिन, FU बर्लिन और हाम्बुर्ग से। तो ठीक है, तो तेरा मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पे जाके एग्ज़ाम देने का? ऑनलाइन हुए थे, ऑफलाइन हुए थे? ऑफलाइन। तो वहाँ तेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ जाके एग्ज़ाम देना, और फिर कितना कंपटीशन था? क्योंकि एम कोर्स में जैसे मैंने सुना है काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है। सबसे ज़्यादा कंपटीशन एम कोर्स, फिर T कोर्स, फिर W कोर्स, फिर G कोर्स, जहाँ तक मैंने सुना है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? सही में इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है कि भाई जो लोग कहते हैं कि एडमिशन मिलना मुश्किल है या क्या? और जैसे मैंने सुना है बैचलर में भी एडमिशन मिलना मुश्किल होता है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा था? सबसे पहला कौन सा था तेरा एग्ज़ाम? सबसे पहले मेरा एग्ज़ाम था गोएथे यूनिवर्सिटी फ्रैंकफर्ट में, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। हर यूनिवर्सिटी एम कोर्स ऑफर नहीं करती है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एम कोर्स में वो कम स्टूडेंट्स लेते हैं एज़ कम्पेयर टू टी कोर्स, जैसे गोएथे यूनिवर्सिटी में। अच्छा। अगर गोएथे यूनिवर्सिटी में, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो टी कोर्स के उन्होंने 35 स्टूडेंट्स लिए थे, और एम कोर्स के सिर्फ 70 लिए थे। विंटर सेमेस्टर 2022 की बात कर रहा है? विंटर सेमेस्टर 2020 की। हाँ, तो विंटर सेमेस्टर 2020 में इतने कम बच्चे लिए थे। हाँ। तो कैसा था वहाँ का एग्ज़ाम आसान था, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। अच्छा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली कितने बच्चे आए होंगे एग्ज़ाम देने? मेरे साथ 70-80 लोगों ने और बच्चों ने और दिया था, लेकिन ये सिर्फ मेरा एक स्लॉट था। ऐसे ही पूरे दिन में पता नहीं कितने ज़्यादा स्लॉट होंगे। अच्छा, मतलब एक फिक्स दिन एम कोर्स के लिए दे दिया था? एम कोर्स। और उसमें एक स्लॉट में कितने टाइम का था एग्ज़ाम? 1 घंटे का? अराउंड 1 आवर। अराउंड 1 आवर का इसका एग्ज़ाम था, एंड बहुत सारे स्लॉट आए थे, और एक में अप्रॉक्सीमेटली 80-100 बच्चे। हाँ, क्योंकि बहुत सारे स्लॉट्स में को इसलिए लगता है क्योंकि जब मेरा शायद 11 o'clock था, तो जब हमारा एग्ज़ाम था तो हम वेट कर रहे थे पहले कि किसी का और पहले वाला स्लॉट ख़त्म हो, और जब मैं एग्ज़ाम दे के बाहर निकला तो एक स्लॉट मैंने और देखा जो वेट कर रहा था। तो ऐसे ही मेरे को पता नहीं कितने स्लॉट्स थे। ऐसे ही जब मैं लाइप्ज़िग का एग्ज़ाम देने गया था, लाइप्ज़िग स्टूडेंट कॉलेज का, तो भाई वहाँ पे भी मेरे से पहले एग्ज़ाम देने गया था वो स्लॉट था, मेरे से बाद भी एक स्लॉट था। तो फिर उस दिन भी 100 बच्चे आए होंगे, तो कम से कम 400-500 बच्चे सिर्फ एम कोर्स के कह रहे थे। हाँ, इस अप्रॉक्सीमेटली होंगे वहाँ पे। बट तेरा वहाँ क्लियर नहीं हुआ क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा था, बट एग्ज़ाम थोड़ा इतना ज़्यादा हाई लेवल का नहीं था, तू कह रहा है। मेरा उधर क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में आ गया था। वेटिंग लिस्ट में अगर कोई जिसका सिलेक्शन हुआ है, अगर वो उसको कहीं और मिल जाता है, उसका माइंड चेंज हो जाता है, वो यहाँ पे कह देता है कि मैं गोएथे यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ूंगा, तो मेरा नाम आ जाता, लेकिन वेटिंग लिस्ट में था मेरा नाम। बट ऐसे कोई छोड़ता तो है नहीं सीट तो अपनी। हाँ, सही बात है, इतनी मुश्किल से क्लियर हुआ है, उसके बाद कोई सीट तो छोड़ता नहीं है। तो फिर वहाँ पर तेरा वेटिंग लिस्ट में आया, मतलब तूने अच्छा परफॉर्म किया होगा। वो रैंक वाइज वेटिंग लिस्ट भी रैंक वाइज निकलती है, ऊपर वाली रैंक वाइज को भी मिलता होगा वेटिंग लिस्ट में। हाँ, वेटिंग लिस्ट में नाम सिर्फ उनका आता है जिनकी रैंक अच्छी थी, लेकिन हो नहीं पाया, सबको नहीं मिलता। मतलब तेरा क्लियर हो गया, बट रैंक उतनी अच्छी नहीं आ पाई कि सीट मिल जाए। ओके, फिर उसके बाद का एग्जाम दिया? पहला फ्रैंकफर्ट के बाद? पहला फ्रैंकफर्ट में था, फिर मैंने दिया TU बर्लिन का। TU बर्लिन का वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस आता? वहाँ पे मैथ्स भी थी और जर्मन भी थी। वहाँ पे भी इतने ही लोग आए थे। इतने ही आए थे? इतने ही थे, हाँ। ओके। और TU बर्लिन में मैथ्स भी थी, जर्मन भी थी। कैसा लेवल था वहाँ पे? हार्ड? फ्रैंकफर्ट के कंपैरेटिवली हार्ड था या इजियर था, सेम था? हार्ड था। फ्रैंकफर्ट के कंपैरेटिवली जर्मन थोड़ा हार्ड था, क्योंकि जर्मन में सिर्फ ल्यूकेन टेक्स्ट नहीं आया था, जर्मन में लिसनिंग भी थी। अच्छा, जर्मन में लिसनिंग भी थी। हाँ, ओके। और उसका थोड़ा पैटर्न FSP वाला पैटर्न था। ठीक है। जिसमें हमें पूरे सेंटेंसेस लिखने थे। ओके, बट थोड़ा उससे मुश्किल कह सकते हैं। बट तेरा क्या हुआ था, तूने पास कर पाया उसे या नहीं? कैसा रहा था उसमें? मैंने उनसे बाद में पूछा तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि जर्मन में 50% ईच होता है पास करने का। जर्मन में मेरे 60 या पता नहीं 70 या इसके अराउंड थे, 70 के अराउंड थे, या मे बी 74 ऐसे कोई परसेंटेज थी। लेकिन मैथ्स में मेरी 50% से कम थी, इसलिए उन्होंने मेरे को कंसीडर नहीं किया। अच्छा, मैथ्स में रह गया था? हाँ, मैथ्स में मेरे ओके 50% अगर पासिंग थे तो मैं 35% है। बट उल्टा होता है भाई, जर्मन में कई लोग रह जाते हैं, मैथ्स में पास हो जाते हैं। हाँ, लेकिन मेरी जर्मन इसलिए अच्छी थी क्योंकि मेरे पास टेल्क C1 का मॉड्यूल था। मैंने C1 पूरा क्लियर किया था। तो वहाँ पे TU बर्लिन उस वजह से रह गया था। तो उसके बाद कौन सा था? उसके बाद मैंने ये FU बर्लिन का दिया था। FU बर्लिन का, जहाँ पे तू अभी पढ़ रहा है, जहाँ पे इसका स्टूडेंट कॉलेज खत्म हो गया, तो जहाँ पे अभी तूने क्लियर करा मतलब। तो वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस था? वहाँ पे भी मैथ्स भी पूछी थी और जर्मन भी पूछी थी। ठीक है। तो लेकिन फिर जब मेरे को TU बर्लिन का रिजल्ट आ गया तो मेरे को समझ आ गया कि मेरे को मैथ्स में ज़्यादा दिमाग देना है। जर्मन में इसलिए नहीं देना क्योंकि जर्मन में मेरे जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे कहीं ज़्यादा नंबर थे। तो फिर मैंने मैथ्स में ज़्यादा प्रैक्टिस करी और फिर मेरा FU बर्लिन में हो गया था एडमिशन। FU बर्लिन में हो गया। तो कंपटीशन था वहाँ पे भी? हाँ, कंपटीशन हर जगह सेम था।
मतलब आते हैं, मतलब 300-400 या उससे ज़्यादा हर ही यूनिवर्सिटी में रहते हैं आते हैं, मतलब FU बर्लिन में। तो वहाँ का पैटर्न तूने ऑनलाइन उसका क्वेश्चन पेपर निकाला, हाँ वो सॉल्व करा, उस पैटर्न के हिसाब से तूने तैयारी करी में, हाँ। ये कहेगा। एंड ठीक है, वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा था एंड तेरा बट पेपर निकल गया वहाँ पे। हाँ। और कितने बच्चे आए होंगे वहाँ पे? 400-500। और सीटें कितनी थी? सीटें थी हमारे कोर्स में थे 18 सीटें थी, 18 लोग थे और तूने वो क्लियर कर लिया था। कहाँ कहाँ से बच्चे हैं? मेरी क्लास में रशियन है, यूक्रेन से है, एक उज़्बेकिस्तान जगह है उधर से है, मतलब हर जगह और के हर थे। जगह थे, और हाँ। 2 इंडियन थे। अच्छा, तो यहाँ पे तेरा भाई इस फाइनली इसका हो ही गया FU बर्लिन में। टफ होगा बहुत, टफ होगा भाई सही में भाई। वैसे भी हर कोर्स में टफ होता है, बट M कोर्स में ज़्यादा ही टफ है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है। मेडिसिन यहाँ पे पढ़ने बहुत लोग आते हैं और कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहता है उस वजह से। जैसे जो जी कोर्स था, मैं ऐसे बता सकता हूँ, कोर्स में कंपटीशन ज़्यादा था FU बर्लिन में भी, क्योंकि जी कोर्स जो इनका होता है स्टूडेंट को लेकर, उसके 3 बैच थे, G1 G2 G3। अच्छा। लेकिन M कोर्स का एक ही था। हाँ, और T कोर्स का भी शायद एक था, T कोर्स का मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन G कोर्स के 3 बैच थे। इस हिसाब से कह सकते हैं भाई बड़ा टफ था। तो भाई वैसे अगर तू रेकमेंड करना चाहे कि जैसे कोई M कोर्स के लिए औफनामे करना आ रहा है या कोई भी कोर्स के लिए औफनामे करना आ रहा है, वो बेटर कैसे कर सकता है अपनी चांसेस की उसका क्लियर होता है? कोई भी तेरी एडवाइस हो कि कैसे कोई बंदा रैंक ला सकता है, कुछ बताना चाहे तो? हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओ, पहले उनका सैम्पल पेपर देखो औफनामे का कि कैसा है, और उस हिसाब से पढ़ो तो हो जाएगा। उस हिसाब से पढ़े, मेन मतलब गोल ओरिएंटेड वाइज पढ़े, पढ़ना पड़ता है। ठीक है। एंड जो मुडसुरलुका है वो सॉल्व करे, सी टेस्ट सर सॉल्व करे, सी टेस्ट ऑनलाइन एक साइट है, सी टेस्ट ऐप है, जितने सी टेस्ट सॉल्व करे उतना अच्छा होगा। मैथ्स मुडसुरलुका की 3 बुक्स मैंने खरीदी थी, B1 B1 B2 और C1 भी ली थी? हाँ, मैंने C1 भी खरीदी थी। क्लियर हो रहे थे वो सही से? C1 में शुरू में तो बहुत मुश्किल होती थी, नहीं होते थे, लेकिन जब आधी बुक खत्म हो गई उसके बाद मेरे ठीक होने लगे थे। सारे तो कभी नहीं ठीक हुए, लेकिन होने लगे थे। और औफनामे का जो लेवल रहता है वो B2 से C1 के बीच का रहता है। हाँ ठीक है। तो भाई यही है कि आपको अपना सही से बिल्कुल तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा तैयारी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, तभी कंपटीशन ज़्यादा है, उसके बाद से आपको रैंक लानी पड़ेगी। यही तेरी रिकमेंडेशन है एक तरह से कहेगा। और मैथ्स के लिए तो ज़्यादा नहीं, मैथ्स के उनके सैम्पल पेपर कर लिए वो बहुत रहते हैं। हाँ, मैथ्स के उनके सैम्पल पेपर करे थे मैंने, और मैंने ये देखा कि उनके सैम्पल पेपर में टॉपिक्स कौन से टॉपिक्स आए थे, तो उनके फिर मैंने गूगल में और क्वेश्चंस यूट्यूब पे देख लिए थे, और ट्रिक्स टेक्निक्स देख ली थी कि ये मैथ्स के कैसे सॉल्व करने रहते हैं, क्योंकि M कोर्स का थोड़ा वीक रहता है मैथ्स, तो मैथ्स के लिए इसलिए पढ़ना पड़ता है थोड़ा। तो ऐसे हो गया था। बढ़िया। तो भाई मतलब 2 जगह क्लियर नहीं हुआ, उसके बाद FU बर्लिन में क्लियर हो गया, उसके बाद भाई यहाँ पे मैट्रिकुलेशन करा दिया, मतलब एडमिशन वगैरह सब लेके। क्लासेस कब से स्टार्ट हुई थी फिर? इनका ऑफनामे प्रूफिंग थोड़ा लेट हुआ था, इनका 6th को हुआ था मेरा, ठीक है, और 12th से क्लासेस शुरू थी। 12th अक्टूबर, 6 अक्टूबर को ऑफनामे प्रूफिंग था, और 12 अक्टूबर से क्लासेस शुरू। हाँ अच्छा, अक्टूबर में क्लासेस, तेरे को पूरा 1 साल हो गया था यहाँ पे आया तब ना? हाँ, अक्टूबर में। हाँ। और 12 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा था फर्स्ट टाइम स्टूडेंट कॉलिंग में जाके? समझ आ रहा था? क्योंकि जैसे मैं अपनी बताऊँ, मैंने B1 करके गया था, मुझे स्टार्टिंग में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, 1-1.5 महीना लगा एडजस्ट करने में, क्योंकि एक तरह से बिल्कुल स्टडीज बिल्कुल चेंज हो गई है, तो टाइम तो लगता ही है। तेरे को, तूने C1 करा, तेरे को समझ आ रहा था वहाँ? मेरे को भी नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में, समझ नहीं आता, क्योंकि चाहे C1 करियो चाहे B1, थोड़ा 1-1.5 महीना एडजस्ट होने में लगता ही है। तो क्या क्या सब्जेक्ट्स है तेरे वहाँ पे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और जर्मन। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और जर्मन। कैसा बोलेगा, लेवल कैसा रहता है वहाँ पे पढ़ाई का? पढ़ाई का लेवल ठीक है, मतलब इंडिया से थोड़ा ऊपर रहता है FU बर्लिन की अगर मैं बात करूँ। और क्वेश्चन एग्जाम जो होता है वो थोड़ा पार्ट मुश्किल होता है, थोड़ा ट्रिकी भी होता है। अच्छा, तो मतलब तू, तेरे को स्टार्टिंग में समझ नहीं आया तो टीचर्स हेल्पफुल हैं, कैसा है सब एक्सपीरियंस, कैसा वो बताएगा तू? टीचर टू टीचर डिपेंड करता है, कुछ टीचर हेल्पफुल भी होते हैं और कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं कि देख लो तुम्हारा ही है, हम क्या बताएं। अच्छा, ऐसे कुछ नहीं? हाँ, ऐसा कोई जनरल सा नहीं है, कुछ टीचर हेल्पफुल भी थे, कुछ टीचर ऐसे भी थे। और तूने मेन हिसाब से 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं ना जो FSP लिखते हैं, कौन कौन से तेरे थे? बायो, मैथ्स था या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ FU में थोड़ा अलग है, FU में ऐसे नहीं होता। FU में तुम्हारे ऊपर होता है, जर्मन तो लिखना ही लिखना पड़ता है, और बायो भी लिखना ही लिखना होता है? नहीं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ऑप्शन आती है। अच्छा।
और मैथ्स और फिजिक्स में ऑप्शन है। हाँ ओके, इन तीनों में से जर्मन मेन है, बाकी दो में से आप चूज कर सकते हो कि किसमें आपको फाइनल में एफएसपी लिखना है। ठीक है, तो कैसे सब्जेक्ट, फिजिक्स कैसा था, टफ मुश्किल कैसा रहेगा इंडिया से अगर हम कंपेयर करें तो? फिजिक्स इंडिया से क्वेश्चन में थोड़ा सोचना पड़ता था, लेकिन कैलकुलेशन पार्ट इतना नहीं रहता था क्योंकि कैलकुलेटर मिलता था। हाँ कैलकुलेटर मिलता है, लेकिन फिजिक्स में चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट रहती है। चेकिंग स्ट्रिक्ट रहती है। टॉपिक्स वही है जो सब इंडिया से पढ़े हैं? हाँ टॉपिक्स वही हैं, लेकिन थोड़ा डीप जाते हैं। अच्छा होता है उसमें। हाँ केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में भी सेम, मतलब टॉपिक्स वही है, बट जो है चेकिंग के टाइम पे मुश्किल है, पेपर थोड़ा ट्रिकी आता है, बस ये बोलेगा। हाँ ठीक है, और बाकी जो है बायो कैसा था? बायो मेन तुम्हारा सब्जेक्ट है, बायो में कैसा रहा था? बायो, क्योंकि मेरी बायो हमेशा से स्ट्रांग रही है तो मेरे को इतनी दिक्कत नहीं आई थी बायो में दिक्कत नहीं है। बस लैंग्वेज में थोड़ी दिक्कत थी, और उसमें हमारी टीचर बहुत अच्छी थी कि अगर थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी लिख दो तो चल जाता था। अच्छा कोई ये हर टीचर नहीं करती है ऐसा। लेकिन हमारी बायो की टीचर बहुत अच्छी थी। ओके वो जो तेरा वर्बलिज़ियर होगा वो भी है? हाँ वो तो चलो जर्मन का है, वो तो अलग बात है। वो तो अलग बात है। और बाकी कौन सा जर्मन का लेवल तुझे, क्योंकि तूने C1 कर रखी है, तो तेरे को मुश्किल लगा है, कैसा लगा? ये मेरे साथ थोड़ा ये था कि मेरे को जर्मन बहुत मुश्किल नहीं लगी, लेकिन मेरे साथ के जो भी थे मेजॉरिटी लोगों को जर्मन में ही दिक्कत आती थी। और मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो जर्मन की वजह से ही रह गए थे दूसरे कोर्स में, जो मतलब एफएसपी या एफएसपी से पहले जो एग्जाम होते हैं जो क्लियर करने होते हैं एफएसपी देने के लिए, तो उसमें उन्होंने वो नहीं जर्मन में ही रह गए थे। लेकिन मेरे साथ कभी ऐसी दिक्कत नहीं है कि मैं जर्मन में रह गया हूँ। तो और हमारी टीचर भी मुझे लगता है कि थोड़ी अच्छी थी कि किसी को उसने ऐसे फेल भी नहीं किया जर्मन में। लेकिन हाँ ज़्यादातर लोगों को जर्मन में दिक्कत आती थी, मेरे को जर्मन में दिक्कत नहीं आती थी। पर टॉपिक तूने सारे पढ़ रखे होंगे ना, ग्रामर के? हाँ जो भी टॉपिक इसलिए शायद मेरे को दिक्कत नहीं है, क्योंकि तूने C1 कर रखा है ना, तेरे को दिक्कत नहीं आई होगी। तो तुझे ग्रामर जर्मन में भी दिक्कत नहीं है। और कैसे मैथ्स में तुझे कहा तुझे दिक्कत ही है? हाँ मैथ्स में तो मेरे को दिक्कत थी, मैथ्स में भी थी, फिजिक्स में भी दिक्कत आती थी। अच्छा, बायो में दिक्कत तब तक आती थी जब तक क्वेश्चन ना समझ में आए। जब क्वेश्चन समझ आ जाता था फिर समझ आ जाता था। हर किसी के साथ ही है। जब तक तो फिर मैथ्स में बट टॉपिक्स वो भी सेम थे मैथ्स में इंडिया के जो टॉपिक्स। लेकिन मैथ्स में थोड़ा ज्यादा डीप जाते हैं जैसे, क्योंकि ये भी बोलते हैं कि हर कोर्स का जो है सिलेबस अलग होता है। मेरा W कोर्स का अलग है, T कोर्स का अलग है, M कोर्स का अलग है। मेरी जैसे मैं अगर बोलूँगा अपने जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं मेरे, होते हैं बिजनेस रिलेटेड। जैसे अगर हम जर्मन में भी कोई रीडिंग का टास्क हमें देते हैं, वो देते हैं बिजनेस के रिलेटेड ही। जैसे तुम्हें भी कोई देते होंगे वो रीडिंग का देते होंगे मेडिकल से रिलेटेड ही। हमेशा ऐसे हर जगह स्टूडेंट को लिखा होता है। जर्मन में होता था कि हमें मेडिसिन से रिलेटेड मेडिकल हिस्ट्री के बारे में टास्क देते थे, जिसमें टेक्स्ट होता था कि कोई या तो डिस्कवरी हुई, पेनिसिलिन की डिस्कवरी कैसे हुई, या फिर कोई भी मेडिसिन से जो हमें अपनी फील्ड में हेल्पफुल हो, उस हिसाब से इन्होंने हर कोर्स को डिजाइन कर रखा है। मैथ्स भी उसी में पढ़ाएंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो वही होती है। जैसे अब अपनी जर्मन की बात करूँ तो इनको जर्मन पढ़ाएंगे मेडिकल से रिलेटेड, हमें पढ़ाएंगे बिजनेस से रिलेटेड। जो टेक्स्ट होंगे या जो भी हमें प्रैक्टिस भी कराएंगे वो उसी से रिलेटेड हमेशा होती है। और टीचर्स तूने बताया कई हर जगह ऐसा होता है, कई होती है फ्रेंडली, कई जो है वो नहीं होती। तो तेरा यहाँ पे ऐसा था। तेरे FU बर्लिन में पेपर्स कैसे थे? मतलब पेपर्स, जैसे पेपर्स का लेवल बोलेंगे या एग्जाम्स का लेवल बोलेंगे, एफएसपी की बात नहीं कर रहा, जैसे तेरे क्लासेस में टेस्ट भी हुए होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर के फाइनल भी हुए होंगे, वो कैसा था? उनका लेवल तू कैसा बताएगा? मेरे लिए तो ये सब चीज़ें मुश्किल थी, मेरे लिए इतना आसान नहीं था। मैं सारा दिन पढ़ता ही रहता था और हाँ अच्छा, और तभी पेपर क्लियर हुए मेरे लिए थोड़ा मुश्किल मेरे को लगा। मेरी क्लास में मेरे को लगता है सबके लिए मुश्किल था। और मैं कुछ अपने सीनियर्स को जानता हूँ, मैंने उनसे भी पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि पढ़ते रहना पड़ता है, क्योंकि लैंग्वेज नहीं है मेन। तो लैंग्वेज की वजह से थोड़ा ये ज़्यादा डीप भी जाते हैं, और दिक्कत थोड़ी लैंग्वेज की वजह से भी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन एक बार अगर समझ आने लग जाए चीज़ें तो फिर इतनी दिक्कत नहीं रहती, फिर दिक्कत नहीं आती है। ये है हर जगह। तो मतलब क्लाउजोर जैसे बोलते हैं, एग्जाम बोलते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, वो तेरे आसानी से हो गए थे या तुझे थोड़ी दिक्कतें आई थी? नहीं, मैं पढ़ता रहता था तो मेरे हो तो गए थे। लेकिन हाँ मेरे को थोड़ा मैथ्स में लग रहा था कि गड़बड़ हो गई है, लेकिन बट सब क्लियर हो गया था। और तू फिर तेरा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट सेमेस्टर जो था, जो सेकंड सेमेस्टर था, तो उससे कहेगा कि फर्स्ट सेमेस्टर से डिफिकल्ट था थोड़ा? मेरे को तो डिफिकल्ट लगा सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर से ज़्यादा। लेकिन फिर मैथ्स में नंबर बढ़ गए थे मेरे, मैंने मैथ्स में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करी थी तो मैथ्स में बढ़ गए थे। लेकिन फिर मेरे कुछ और सब्जेक्ट्स में कम हो गए थे। अच्छा,
वहाँ बढ़ गए यहाँ कम हो गए। हाँ, किसी सब Equal कुछ balance सब्जेक्ट हो में गया बढ़ ना? गए और कुछ में कम हो गए, हाँ। लेकिन जर्मन में बढ़े ऑफ कोर्स। जर्मन बेटर हुई, हाँ जितनी हम जर्मन तो करते of course रहेंगे better वो ही बेटर हुई। होती रहती है, क्योंकि हमारा जर्मन हर सब्जेक्ट से लिंक है। बायो कर रहा है जर्मन में कर रहा है, मैथ्स में इतनी जर्मन यूज नहीं होती, बट फिर भी जो टर्म्स वगैरह वो सब जर्मन में होती है। फिजिक्स जर्मन में, शेमी जर्मन में, सब में तो जर्मन है, तो हमारी जर्मन बेटर होती ही रहती है हाँ। ऑटोमेटिकली, ये कहेगा। और मैथ्स तेरी बेटर हुई थी, और बाकी सब में बट डिफिकल्ट हो गया, लेवल एक Difficult उठाएगा बढ़ कि गया एक था। लेवल बड़ा ऊपर। ठीक है, फिर सेकंड सेमेस्टर के तेरे फाइनल एग्जाम कैसे हुए एफएसपी से पहले? वो हाँ। कैसे थे? उन्हीं में ही कुछ सब्जेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट भी हुई थी, हम्म। कुछ में नहीं भी हुई थी। मेन वैसे तुम्हारा सब्जेक्ट बायो होगा ना? हाँ, बायो, तो बायो कैसे चल रहा था? बायो सही चल रहा था? बायो तो अच्छा चल रहा था। बायो में मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं आती थी, क्योंकि एक तो वही टीचर अच्छी थी, उन्होंने हमें चीज़ें जो थी पढ़ाती जर्मन में थी, लेकिन समझाने के लिए। प्रेजेंटेशंस भी भेजी थी उन्होंने, वो बिल्कुल इंग्लिश में थी। कैंपबेल बुक थी, उसकी प्रेजेंटेशन वो यूके की है, अच्छा, तो वही जर्मन में पढ़ाती थी, लेकिन प्रेजेंटेशन इंग्लिश की भेज देती थी, तो उससे काफ़ी आसानी रहती थी। तो यही है, टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टीचर अगर तुम्हें अच्छी मिल गई, जो भी स्टूडेंट कॉलेज में है, टीचर अच्छी मिल गई तो काफ़ी हेल्पफुल है। मेरे बिजनेस के टीचर इतने अच्छे हैं, मेरे सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं जो काफ़ी हेल्पफुल हैं, हमें काफ़ी हेल्प कराते हैं, कोई भी दिक्कत हो वो सब बताते हैं। और इनफैक्ट मेरा जर्मन का एग्ज़ाम हुआ था रीडिंग का, हमारी मैडम ने एग्जाम के बाद पूछा कि तुम्हें कैसा रहा, कि तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा टाइम कम था या फिर थोड़ा टेक्स्ट डिफिकल्ट था या कुछ भी, वो सब पूछते ताकि वो नेक्स्ट टाइम के लिए थोड़ा हमें हेल्प कर पाए। तो ऐसा सब जो है, अगर टीचर अच्छे मिल जाए तो काफ़ी वो हेल्पफुल रहता ही है एक तरह से, तू भी बोलेगा ये बात को। तो फिर उसके बाद तेरा एफएसपी आया।